नीति के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। छठी किस्त मिलने के बाद किसान अब 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो 2,000 रुपए किसान भाइयों के खाते में आने वाले हैं। अगस्त माह में छठी किस्त आई थी। यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको अभी तक छठी किस्त, 5वीं किस्त, किसी को 4थी किस्त नहीं मिली। उनमें से बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जिन्हें पहली, दूसरी किस्त भी नहीं मिली। तो आज की वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में जो 7वीं किस्त आने वाली है उसकी आखिर कंफर्म डेट क्या है, कौन सी तारीख को किसान भाइयों के खातों में ये पैसा आ जाएगा 7वीं किस्त वाला। यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों के खातों में किसी में पहली, दूसरी, तीसरी किस्त भी उनको नहीं मिली। तो सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो हम यहाँ पर ये भी जानने वाले हैं, अपडेट ये है कि जो 7वीं किस्त है उसके लिए किसान भाइयों को कौन कौन से स्टेप को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हम समझते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में जो 7वीं किस्त आनी है उसकी कंफर्म डेट क्या है, और यहाँ पर जो हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके खातों में पैसे नहीं आ रहे, तो उसका आखिर रीजन क्या है, कैसे वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो सरकार की तरफ से लाभ मिल रहा है वो यहाँ पर लाभ मिल सके। यहाँ पर हम आ गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आए हैं। यहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद देखिए हम आपसे बात करेंगे पहले तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त के बारे में। उसके पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं क्या प्रॉब्लम की वजह से जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो किसान भाई हमारे जिन्होंने रजिस्टर करवा रखा है, तो बहुत से किसान भाइयों के खातों में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो पहले हम इसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको इसी पर क्लिक कर, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ पर आपको अपना स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज और शो पर क्लिक करना है। कोई जरूरी नहीं आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो डेस्कटॉप साइट पर करके आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो चलिए यहाँ से हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तो अपने को आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। अब आपको यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब विलेज, आपका गांव कौन सा है तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखेंगे जितने भी गांव हैं वो सब यहाँ को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपका गांव लगता है उस गांव को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ शो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ सब कुछ भर लिया है, अब हम शो पर क्लिक करेंगे। शो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आप बहुत अच्छे से आपको समझना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ बहुत अच्छे से समझिए। अब अपने को क्या करना है, ये जो पेमेंट स्टेटस है ना इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ लिखा है रिसीव्ड ऑल पेमेंट। यहाँ पर देखिए पूरा एक लिस्ट बन के आ गया है। यहाँ पर फार्मर नेम, किसानों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पर लिखा है रजिस्ट्रेशन पीरियड नंबर, तो यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट यहाँ ड्यू है वो यहाँ शो कर रही है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, जो इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है वो यहाँ शो कर रही है। और लिंक टू गेट डिटेल, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कुछ भी आप सिलेक्ट कर लें। चलिए हम यहाँ से कुछ सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं कैसे आपको चेक करना है, कैसे देखना है। चलिए यहाँ से हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ से ये नाम सिलेक्ट कर लिया और हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ लिखा है बेनिफिशियरी स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, फार्मर नेम जो है वो दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर स्टेट है, विलेज कौन सा है, टाउन है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो एक्टिव है। ये देखिए यहाँ पर ये एक्टिव है, और यहाँ पर बैंक वगैरह सब दिए हैं। आधार नंबर इज वेरीफाइड, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर वार्ड नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन डेट दी है। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट बोर्ड दिया हुआ है, अकाउंट, तो यहाँ सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए स्टेटस में पूरा स्टेटस यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पहली इंस्टॉलमेंट इनको मिली है, कब मिली है ये देखिए, क्रेडिट कब की गई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब इनके खाते में क्रेडिट हुई है वो यहाँ लिखा है। तीसरी इंस्टॉलमेंट कब क्रेडिट हुई है यहाँ लिखा है। चौथी कब हुई है ये यहाँ लिखा है। पांचवी किस डेट में हुई है यहाँ लिखा है। और छठी कब, मतलब इन्हें 6 इंस्टॉलमेंट जो 6 किस्त थी वो इनके खाते में आ चुकी है, ये यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इनके खाते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिव खाता है इनका। प्रधानमंत्री योजना से संबंधित इन्हें सारी किस्तें यहाँ पर मिल चुकी है। और 7वीं किस्त कब मिलेगी अभी हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं। यहाँ पर हम बैक वापस आ जाते हैं। बैक वापस आने के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब
अब इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर फार्मर नेम या किसानों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ फादर नेम है, यहाँ रजिस्ट्रेशन पीरियड है और यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, कौन सी इंस्टॉलमेंट ड्यू है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से नंबर की इंस्टॉलमेंट ड्यू है ये यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट इनको मिल चुकी है वो यहाँ लिखी हुई है। रीजन ऑफ नंबर पेमेंट, यहाँ पर रीजन अभी नहीं दिया हुआ, हम आपको आगे दिखाएंगे कहाँ आप रीजन देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है लिंक टू गेट डिटेल, तो इस पर कोई डिटेल पर आप क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पर पूरी डिटेल इनकी शो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इनको पहली इंस्टॉलमेंट मिली थी इतनी तारीख को, दूसरी मिली थी ये इतनी तारीख को, तीसरी इंस्टॉलमेंट इन्हें नहीं मिली, चौथी नहीं मिली, पांचवी नहीं मिली और छठी नहीं मिली। देखिए मैंने अभी आपको एक पहला जो अकाउंट दिखाया था उसमें 6 इंस्टॉलमेंट वो किसान भाई को हमारे मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर 2 ही मिली हैं, तीसरी चौथी पांचवी और छठी इन्हें अभी नहीं मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके खाते में क्या प्रॉब्लम है ये हम आगे यहाँ पर अभी देखिए डिस्कस करने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम की वजह से इनकी किस्तें यहाँ पर इनको अभी नहीं मिली है, ठीक है। आपको देखिए रिसीव्ड नो पेमेंट है, आपको इस पे क्लिक करना। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फार्मर नेम है, फादर नेम है, रजिस्ट्रेशन पीरियड है, इंस्टॉलमेंट देखिए लिखा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो यहाँ पर इनके 5 इंस्टॉलमेंट ड्यू है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 5 इंस्टॉलमेंट ड्यू है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड यहाँ पर कोई भी नहीं मिली है, ठीक है, यहाँ पर इन्हें कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। अच्छा रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है रीजन ऑफ नंबर पेमेंट है। यहाँ पर रीजन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो इन्होंने बैंक खाता अपना जो दिया था तो बैंक खाते में जो IFSC कोड होता है उसमें यहाँ पर इनकरेक्ट दिखा रहा है, इनएक्टिव दिखा रहा है वो, इस वजह से इनके खाते में ये इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। तो यहाँ रीजन दिया है, अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो इनके खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा आ जाएगा। चलिए लिंक टू गेट डिटेल पर हम क्लिक करते हैं और जानते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है इनका नाम और यहाँ पर पूरी डिटेल दी। यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कोई भी इंस्टॉलमेंट इनको नहीं मिली। कोई इंस्टॉलमेंट इसलिए नहीं मिली है क्योंकि जो इनका बैंक खाता देखिए यहाँ पर भी लिखा है PFMS बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन दिया हुआ है वो रीजन यही दिया हुआ है कि नॉट प्रेजेंट ऑफ करेंटली है, इनएक्टिव इन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच में जाकर ये संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं और इसको सही करवा सकते हैं। तो इनको जो किस्तें नहीं मिली हैं वो किस्तें इनको मिल जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे किसान भाई जो नहीं समझ पाते तो यहाँ से वो रीजन भी देख सकते हैं और उस रीजन को ये ठीक भी करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसा मिलता है सरकार की तरफ से वो पैसा मिल। यहाँ पर देखिए और भी रीजन दिया हुआ, तो इस तरीके से यहाँ रीजन दिया है। यहाँ पर देखेंगे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फार्मर रजिस्टर, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा नाम दिया हुआ है, यहाँ पर संख्या दी है, ड्यू कौन कौन सी है, इंस्टॉलमेंट पेड कौन कौन सी है। ये देखिए अशोक कुमार का जैसे मैंने आगे यहाँ देखा था यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ पर ही वही रीजन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ रीजन लिखा हुआ है कि इनको नहीं मिला है। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं। ये देखिए दूसरे कोई अशोक कुमार है, यहाँ पर देखते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और इन्हें ये पूरी किस्तें मिली हैं। ये देखिए यहाँ देखिए पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और यहाँ पर आप देखेंगे 5 इंस्टॉलमेंट तो इनको मिल गई हैं, पेमेंट डन, पेमेंट डन, पेमेंट डन, ठीक है। लेकिन छठी इंस्टॉलमेंट जो है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, तो यहाँ पर इनको ये छठी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है जो इन्हें मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और जो रीजन है उस रीजन को आप सॉल्व करें जिससे प्रधानमंत्री योजना के तहत जो भी इंस्टॉलमेंट जो आ रही है, जो सहायता दी जा रही है, जो मदद दी जा रही है किसान भाइयों को, वो उन्हें यहाँ मिल सके। और यहाँ पर हम बैक वापस आ जाते हैं। सभी जानते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए सरकार किसान भाइयों को देती है, वो 3 किस्तों में पैसा मिलता है। तो पहली जो 2000 रुपए किस्त मिलती है वो अप्रैल से जुलाई के पीरियड में मिलती है, अप्रैल से जुलाई के बीच में मिलती है। यहाँ पर दूसरी किस्त जो मिलती है वो अगस्त से नवंबर के बीच में मिलती है और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच मिलती है। तो यहाँ पूरा पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे समझिए। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है कि अगस्त और नवंबर के बीच कितने किसानों को यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगस्त से नवंबर के बीच छठी किस्त आई है। ये देखिए आप यहाँ पर देखिए अगस्त टू नवंबर ये छठी किस्त यहाँ पर मिली है किसान भाइयों को। अभी 7वीं किस्त की यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही 7वीं किस्त की कोई अपडेट होगी, जैसे दिसंबर टू मार्च लिखा हुआ है कि ये जो तीसरी किस्त मिलेगी वो दिसंबर टू मार्च में मिलेगी, तो 7वीं किस्त जैसे ही अपडेट होगी वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर में आपको 7वीं किस्त मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। किसान भाइयों को 7वीं किस्त दिसंबर में मिलनी
लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो आप ये जान गए होंगे कि 7वीं किस्त आपको कब मिलेगी, और आप ये भी जान गए होंगे कैसे आप रीजन को पहचाने, कैसे आप इन सारी चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जिससे आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो लाभ मिलने वाला है, जो लाभ मिलता है लोगों को, वो भी आपको मिल सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है ताकि और किसान भाइयों की इससे मदद हो पाए। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक जय हिंद।